सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप्ति चौहान ऑफिशियल। मैं दोबारा से अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ क्योंकि अब जाके शक्ल ठीक लग रही है। भाई साहब, घर में तो मिट्टी थी, घर से बाहर भी मिट्टी है। देखो इतनी हवा चल रही है आज, ऊपर से भैया झाड़ू लगा रहे हैं सोसाइटी में। बाप रे, सजाए हो गए। सजे क्या, हम तो जहाँ भी जा रहे हैं आजकल धूल मिट्टी मिल रही है हमको। तो जल्दी गाड़ी खोलो, चाबी निकाल इसमें से, बैग में से। धूल मिट्टी वेलकम कीजिए सबका। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम लोग जाने वाले हैं मॉल से सामान खरीदने, वहाँ पर आगे आपको दिखाएंगे। फिलहाल मैं टीवी देख लेती हूँ। टाटा। वो अलग बात है, हमारे घर की हालत देखिए आप, ये देखिए। पर अभी क्या करें, देखो फोटो उतार के हमने यहाँ रख दी। हम ऐसे रह रहे घर के अंदर जैसे किसी झोपड़ी में रह रहे हो। रोटी हो गई रेडी? हाँ, मैं तो हो गई यार। इसको ये नहीं मिल रहा बांधने वाला। हमारे घर में नहीं पता चल रहा कहाँ क्या पड़ा है। ड्रेस मिलता है तो उसका पूरा नहीं मिलता। चलो भाई, जो काम है काम से, अब हम घर से बाहर निकल रहे हैं, सिर्फ काम से रिलेटेड निकल रहे हैं, अदरवाइज निकल नहीं रहे हैं। और मैं तो रेडी होके भी घूमती हूँ। ये भैया कहते हैं मेरी गाड़ी साफ करते हैं। मैं जब भी गाड़ी चलाने आती हूँ मुझे गंदी मिलती है, पता नहीं साफ कैसे करते हैं, मेरी समझ नहीं आती किस टाइम करते हैं ये साफ। फिर आते उधर से, इधर से निकल जाएगी क्या इस वाली गली में से? गाड़ी तो नहीं खड़ी है, निकल जाएगी, खाली है। हाँ, तो अब ये तो बता दें कि जा कहाँ रही। तो आजकल बाल खोलने का मन नहीं करता, मन करता जूड़ा लगाए बैठे रहो हर वक्त। तो अब हम जब भी घर से बाहर निकल रहे हैं तो घर से रिलेटेड काम, देखो उस दिन हम लेके आए थे ना शॉपिंग करके, अभी तक बैग गाड़ी में पड़े हैं क्योंकि घर में जगह ही नहीं, कहाँ लेके जाऊँ। तो आज हम जा रहे हैं वॉशिंग मशीन खरीदने। क्यों खरीदने जा रहे हैं, हमारे पास 2 वॉशिंग मशीन, फिर तीसरी क्यों लेने जा रहे हैं वो बाद में बताएंगे। पर हमें वॉशिंग मशीन के लिए अर्जेंट जाना पड़ रहा अभी। बिट्टी की मेहरबानी से मेरी जिंदगी में सिर्फ नुकसान होता है, ये एक और नुकसान है। 2 मशीन होते हुए हमको तीसरी लेने जाना पड़ रहा बिकॉज ऑफ दिस गर्ल बिट्टी। अंग्रेजी में मैं बुराई करना चाहूंगी, कमवाती हूँ ताकि बर्बाद, बस जितने मेरी जिंदगी में नुकसान लिखे इसकी वजह से। रहते हैं हमेशा गाड़ी बोलेगी फ्लू लो, पेट्रोल। हम लोग रहते हैं गाड़ी के भरोसे, गाड़ी बोलेगी फ्लू लो, वो तो अच्छा भी नजर पड़ गई। हम लोग खड़े रहते हैं, अभी पेट्रोल खत्म हुआ, इसने बोला ही नहीं फ्लू लो। गलत बात है, धोखा दे रही हो तुम मुझे। बीच रास्ते में खड़े होते थे, धक्का मारती फिर। मेरे धक्के से तो चली जाती। हवाई जज्जा बनना थी, हवाई जज्जा नहीं, हवाई जहाज। अच्छा नजर पड़ गई फ्लू लो है भैया इसका, ये बोल नहीं रही फ्लू लो। आप फ्लू लेंगे फिर जाएंगे, वैसे बोल देती है फ्लू लो। आज इसने बोला ही नहीं, गुस्से में बैठी है कि जाओ नहीं करती। हाँ, नहीं तो इतने दिनों बाद चला रहे हो, जाओ नहीं करेंगे। आगे मिट्टी तुम फिर से। अब तो ये मॉल वाले हमारी शक्ल पहचानने लगे हैं, पार्किंग वाले से लेके सारे के सारे, कि ये चुड़ैलें दोनों चली आती है रोज रोज मुंह उठा के। ये हमने घर का मॉल बना रखा है, ये इतनी चीज चाहिए चलो। लोअर ग्राउंड पे जाएंगे हम। लोअर ग्राउंड इतनी सी तो नहीं चाहिए, इतनी चाहिए। तो हम इस मॉल के बारे में आपको ज़्यादा बताएंगे नहीं, ना ही हम क्लिप दिखाएंगे, क्योंकि हर रोज़ तो हम आपको दिखाते देखते भैया हमें क्यों घूर रहा है ये लड़का। क्या ब्लॉग बनाना गुनाह है क्या? मेरे को नहीं आती शर्म, मैं बना लेगा। तो हम इस मॉल के बारे में आपको कुछ नहीं दिखाएंगे क्योंकि आप हर ब्लॉग में देख लेते हैं। हम पहले सीधा वॉशरूम जाएंगे। अब फिर मेरे पे कमेंट आएगा, पिछली बार भी आया था कि आप हर ब्लॉग में वॉशरूम ही ढूंढती रहती हो। तो क्या करें भाई, मॉल में वॉशरूम ढूंढना पड़ता है, इसमें से लेंगे हम। तो हम करेंगे शॉपिंग यहाँ से। सैमसंग की वॉशिंग मशीन लेनी है ना, इसलिए हम क्रोम में जाएंगे, क्रोमा में जाएंगे। क्रोमा में यहाँ मिलेगी हमको वॉशिंग मशीन। ये तो है नॉर्मल वॉशिंग मशीन, लेकिन मेरी मम्मी को तो फिक्स है ना, फ्रंट लोड तो अपने पास है ही, मम्मी को फिक्स है। मम्मी को उनमें चाहिए, हाँ वो वाली। मम्मी का फिक्स है कि मेरे को वही मांगता है, वही वाली लेके आओ। उनको कुछ नया नहीं देखने का। वैसे भी अपने पास फ्रंट लोड है ऑलरेडी, ऐसी वाली है अपने पास। ये ऐसी वाली मेरे पास रखी है, मम्मी को ये वाली चाहिए। इसका ये वाला फंक्शन ज़्यादा सही है ना, ऑटोमेटिकली ले लेगा, कोई पंगा ही नहीं है। हाँ, ये वाला AI फंक्शन इसका अच्छा है। बाकी वारंटी भी है इसकी 4 साल 10 साल। और मुझे लग ही रहा था वो वाली सैमसंग की मशीन बहुत पुराना मॉडल है, वो अवेलेबल ही नहीं होगा वो। 2017 में ली कर दी हमने, वो हमारी बहुत पुरानी मशीन थी ना, तो इसलिए वो नहीं मिली। और मम्मी को चाहिए थी सिंपल सी, पर ये भी ईजी टू यूज है, मैं समझा दूँगी, वो ये भी कर लेंगी यूज। कैमरा साफ हो रहा है। हाँ, यहाँ पे लाइटिंग अच्छी रहती है। लाइट से फर्क तो पड़ेगी, लाइट से फर्क तो पड़ता है। हम कल हुए लोग भी गोरे। बाहर हम काली चरण लग रहे थे। तो हो गया है बिल,
ले ली मैंने मम्मी के लिए वॉशिंग मशीन। वैसे बहुत रीजन धीरे बोलते हैं हम लोग। मेरा- ले लिया है हमने। मेरा आईफोन है, मेरा वो पकड़ लेता है, मतलब उसका माइक ठीक है, कितना भी धीमे बोलो आवाज़ जाती है। घर में आज दीमक का काम हो रहा है ना, दीमक के लिए दवाई डलवाइए, तो घर में खाना नहीं बनाया हुआ होगा तो कुछ खा के जाएंगे। तो अब जब मैंने घर बनाया था फिर 1.5 साल पहले मैंने घर खरीदा था, फिर मैंने घर बनाया था, क्योंकि ये मैंने सब कुछ अकेले किया और मेरा अपना बनाया मैंने। तो मैंने A to Z चीज़ें, यहाँ तक कि किचन का सामान, बर्तन तक भी सब नए लाई थी मैं, सब नए। तो उस घर में सिर्फ 2 ही चीज़ें पुरानी थी, एक मेरा नीचे हॉल वाला सैमसंग का टीवी और एक ये वॉशिंग मशीन। तो अब ये वॉशिंग मशीन बदल गई है, मेरी ऊपर वाली टीवी नई थी पर नीचे वाली टीवी पुरानी। अब मेरे घर में सिर्फ टीवी बची है जो नीचे हॉल में है, वो ख़राबी नहीं होती। मैं कहूँ सोनी की टीवी है, वो इतनी अच्छी टीवी यार, वो ख़राबी नहीं होती। सोनी की टीवी है, सैमसंग की वॉशिंग मशीन थी, सोनी की टीवी थी, वो ख़राबी नहीं होती। 2017 में ली है मैंने और आज तक उस टीवी को कभी ठीक तक नहीं करवाना पड़ा। सोनी की टीवी इतनी बढ़िया है। ऊपर वाली फिर मैंने सोनी की ली थी, बट मेरे अब पूरे घर में सिर्फ एक ही चीज़ पुरानी रह गई है, वो टीवी, बाकी कुछ भी पुराना नहीं रह गया। भैया हंस रहे हैं मुझे देख के कि क्या कर रही है। शर्मा गया, शर्मा गया, शर्मा गया। हमें शर्माना चाहिए पर भैया शर्मा गए बेचारे, देख के उसे तुरंत मुंह घुमा लिया गया। हाँ, तो अब हमारे घर में सिर्फ एक ही चीज़ पुरानी बची है जो कि हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ रही, वो ख़राब ही नहीं हो रही है। ये भी चेंज हो गई। अब हमारे घर में फिर से जो पुरानी वाली वॉशिंग मशीन थी, कल मैंने वो घर से बाहर निकाल दी, उसको बेदखल कर दिया है। अब ये नई वाली वहाँ सेट हो जाएगी। तो खाना खाने ऊपर जाना है ना, यहाँ क्यों घूम रहे हैं? हम कम दिमाग है इसलिए। पर खाएंगे क्या डोसा फिर से? नहीं, कुछ और देखेंगे। बीकानेर से थाली ले लेती हूँ मैं। नहीं, ये तो पता ही भी नहीं। मैं इससे तो डोसा ही बढ़िया खाऊंगी, है। तुम अपना कुछ ले लेना, मैं थाली खाऊंगी आज। तुमने खा ली, बस वेस्ट करेंगे। होम सेंटर में जाना था, होम सेंटर यहाँ, हम नीचे मार्केट 99 से भर के ले गए। माय गॉड, 80% छूट क्या दे रहे हैं ये फ्री। देखा मेरे पास होम सेंटर के ही हैं, देख बेटी ये है ना अपने घर में। ये सीट है, लगाई नहीं है। मैं होम सेंटर से ही ले गई थी DLF मॉल से सारा कुछ उस टाइम पे। अभी हम मार्केट 99 में घुस गए उस दिन, सब वहाँ से उठा लिया। तो यहाँ से हमने तौलिया ले ली, बिट्टी ले गई, कप और ये कैंडल्स ले लिया हमने होम सेंटर से। ये अच्छे अच्छे हैं पर हम ले गए उस दिन ना, ये हम लेके जा चुके हैं, पर यहाँ भी अच्छे अच्छे हैं। हमने तौलिया वोलिया ले लिया यहाँ। मैं सोच रही हूँ ये मैं ले लूँ और बिट्टी को गिफ्ट कर दूँ कि तुमने कुछ नहीं किया तो क्या हुआ, कम से कम आप जिंदा तो हैं। ये मेरे लिए। ये बिट्टी को गिफ्ट कर दूँ मैं, बिट्टी के रूम में टांग दूँ मैं, वैसे ये देखती रहो तुम हर वक्त। तो ये बात सच है कि जहाँ भी मैं घुसूँ किसी शोरूम में और बिना बजाय मैं मतलब शॉपिंग किए बिना आऊँ तो मुझे शर्मिंदगी लगती है। ऐसा लगता है वो गार्ड जो खड़ा है ना शोरूम के बाहर, वो हमें जलील कर रहा है। ओ माय गॉड, बिट्टी पे आई फ़ोन, ओ तेरी, ओ तेरी। तो मैंने उस चक्कर में ये सब खरीद डाला जिसकी अभी आवश्यकता तो नहीं थी उतनी ज़्यादा, पर ले लिया। अब मैं जा रही हूँ खाना खाना, कहीं नहीं रुकना मेरे को, सीधा खाना खाना मेरे को। मैं तो फोटोज लिए जा रही हूँ ताकि अपने इंस्टाग्राम पे डालूंगी कि इन्होंने ही शॉपिंग किया है। फोन आ रहा है, फोन आ रहा है, काट दे। जो लोग सुन रहे हैं वो बोलते हैं मैं सीधा बोल रही काट दे। देखो मेरे फ़ोन पे जब तक नंबर सेव नहीं हो, अननोन नंबर से कोई कॉल करे मैं उठाती नहीं हूँ, सीधा काटती हूँ। जब वो 2 या 3 बार करेगा तो मुझे लगता है कि शायद कोई अर्जेंट कॉल होगा, 2-3 बार आया। वरना ये मेरी बहुत बुरी आदत है कि अननोन नंबर से मैं कभी फ़ोन नहीं उठाती, काटो सीधा। काटने में तो है ही बढ़िया। ये है गलत, कभी कोई यार सच में फंसा हो, बेचारा कर रहा हो किसी सिम से और नहीं पता, हमें नहीं उठाती। भैया मेरा उठा लेना, कभी पता चला मैं कहीं खो गई हूँ किसी और के फोन। तेरा तो मुझे पता चल जाएगा तब काट दूंगी मैं। बिट्टी काटो इसको। तो अब हम आ गए हैं बीकानेर में, और बीकानेर में मैंने ऑर्डर किया है एक पानी पूरी सूजी का। मेरी आँखें कैसी देख रहे हो, आँखें मेरी कैसी डार्क सर्कल टाइप के आ गए, है ना, है ना। टेंशन बाबा, टेंशन, पैसा खर्च हो रहा है, दिन रात खर्च हो रहा है, उसका टेंशन। देखो आप मेरी शक्ल पे दिख रही है। जो लोग मुझसे उधार मांगते हैं कृपया करके ना मांगें, क्योंकि मेरी शक्ल देख लीजिए आप, पैसे का टेंशन ले लेके मेरी आँखें काली हो गई हैं, देख रहे हैं आप। तो हमने यहाँ ऑर्डर किया भी पानी पूरी, एक डोसा, एक थाली, सब मिक्स करके खा जाएंगे। पानी की बोतल है। तो जो मुझसे उधार मांग रहे हैं वो ना मांगे, मैं खुद कर्जा लेके अपना घर बना रहा है। सच में यकीन कीजिए, लोग मानते नहीं हैं यार। मेरे से आए दिन लोग बोल देते हैं कि इतना उधार दे दो, इतना उधार दे दो। अरे मैं किधर से दे दूँ, मैं तुम लोग को रिच नज़र आ रही हूँ क्या? मैं खुद गरीब हूँ। 3 चीज़ें ऑर्डर करके देखो मैं आज घड़ी भी नहीं पहन के घूम रही। क्या बात है, इतनी घड़ी पे दुनिया नहीं चाहिए। घड़ी बेच दी है। एक घड़ी से इतना आधा नहीं, बट देखो मजाक से हटके सच में कृपया करके मुझे उधार ना मांगें, अब मैं नहीं दे पाऊँगी। मैं खुद ही दुखी हूँ बहुत ज़्यादा, सच में।
ये बिट्टी मुझसे क्या कह रही है कि तुम इस बार 34 की हो जाओगी क्या जून में? मैंने कहा हाँ 10 जून को मैं 34 की हो जाऊंगी। तो बिट्टी कह रही है कुछ ही टाइम रह गया तुम्हारे पास। मैंने क्या मतलब मैं मरने वाली हूँ? कुछ ही टाइम रह गई सोने में कुछ ही टाइम रह गया। तो कह रही है कुछ ही टाइम हो गया तुम्हारे रईस होने में, क्योंकि बहुत टाइम पहले मेरे से कोई बाबा जी ये बोल गए थे कि जब मैं 45 साल की होंगी तो मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा। तो बिट्टी उस उम्मीद में बैठी है कि कब मैं 45 की हूँ और कब मेरे पास पैसा आए। क्योंकि बिट्टी को लग रहा है जैसे ही मैं 45 साल में एंटर करूंगी बारिश हो जाएगी ऊपर से, धर 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 पैसे ही पैसे। उन्हें पूरा यकीन ऐसा ही होगा। ये हर साल गिन लेती है कि अच्छा तुम अब 32 की हो गई, हाँ अभी इतने साल बचे, तो तुम 34 के 10 साल बचे, 10 साल में माला माल। बिट्टी उसी उम्मीद में है कि क्या है 4 गाली सुननी पड़ेंगी, 4 बातें सुननी पड़ेंगी, सुन लेंगे कम से कम गुजारा तो हो जाएगा। कम से कम मेंशन में रहने का तो मिलेगा। देखा बिट्टी सुनने के तैयार है। बिट्टी करी मेरे क्या चिल्लाएगी, भौंकेगी, चिल्लाएगी, चिल्ला लेंगे, अपने सुनने का ही नहीं। एक कान में लगाओ। ब्लॉग की क्लिप भी नहीं लेनी थी, इस लड़की ने खाने में लगी तुरंत। मैं वैसी ही हूँ खाने वालों में से। मैं खुद कुछ नहीं बनाती हूँ। लो आगे तुम्हें गोलगप्पे भी। गोलगप्पे वाओ, जगह बना गोलगप्पे के लिए, थैंक यू। कोई यकीन करे या ना करे हम तो करते हैं। ये सारा खाना बिट्टी खाएगी, मैं खा लूँगी, मेरे को भूख लगी। सारा लपेट देगी बिट्टी आज। मैं जिस दिन अच्छी तरीके से खाना खा लेती हूँ उस दिन मुझे बस पड़ता है कि मैं तुरंत लेट जाऊँ, सो जाऊँ। बहुत गलत हालत बताइए। और मेरी आदत अभी से नहीं है, बचपन से है कि अगर मैंने खाना खाया तो मुझे अपने खाया हुआ बर्तन भी नहीं सरका सकती, मुझे तुरंत लेटना होता है। इसलिए मैं कभी बाहर अच्छा खाना नहीं खाती। अगर मैंने पेट भर के खा लिया नहीं उठ पाऊँगी। अब मुझे ऐसे लग रहा है, ऐसे नशा सा आ रहा है कि गाड़ी कौन चलाएगा, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा है कि बस सोऊंगी नहीं, मैं बस लेटूंगी 5-10 मिनट, उसके बाद नॉर्मल हो जाऊंगी। अब कहाँ लेटूँ, अब ऐसे में गाड़ी चलाएगी बिट्टी। यस, और फिर हेवन में मिलेंगे गाइस अगले दिन। मुझे अभी रही सोना 45 में, हेवन नहीं जाना मुझे। खुद चला लो। मुझे खुद ही चलानी पड़ेगी गाड़ी। चलो भाई यहाँ सीधा निकल लो, लिफ्ट पकड़ेंगे जो सीधा हमें बेसमेंट में ले जाए ताकि हमें कोई दुकान दिखाई ना दे, वरना हम फिर कहीं घुस जाएंगे। मैं यहाँ रोड पे रुकी हूँ क्योंकि पीछे ना वो बिक रहे हैं मुड्डे, जो होते नहीं है लकड़ी की कुर्सी होती, क्या तो मुड्डे बोलते हैं। मेरी मम्मी उस पर बैठ के पूजा करती है। मैंने बोला बिट्टी बार्गेन करना चल के, बिट्टी कहती है ठीक है। मैंने निकाले 1200 रुपया, बिट्टी कह रही है 1200 मुड्डा आ जाएगा। मैं कि तुमसे बार्गेन करवाने वाले थे। 250-300 का एक मुड्डा होगा भैया, मेरे को नहीं पता, 150 में नहीं चाहिए मुझे, 250 में दो। अरे भाई 250-300 का एक मुड्डा आएगा, 2 लेंगे तो 500 का देगा, 600-700 का देगा, 1200 में मिलेंगे नहीं क्या? ये क्या बात है? ये होते हैं मुड्डे, ये चाहिए बैठने के लिए मम्मी को। मैंने बार्गेन करके लिए, बिट्टी ने कुछ बार्गेन नहीं किया, वहाँ खड़ी है मुंह दांत फाड़ती हुई। मैंने किया मैं भैया 700 में दोनों चाहिए, तब उसने हमें 800 में दोनों दे दिए हैं। यहाँ से खोल के मैं देख रही हूँ तुम सामान कैसे रख रही हो। पीछे भी पड़ा सामान, पूरी गाड़ी हमने फुल कर ली है। पता नहीं घर कब बनेगा, कब गाड़ी सही से लगाया गेट। ठीक है, मैं सोच रही थी शाम तक भैया यहाँ तक कर पाएंगे, इन्हें तो लंच में ही कर दी। जल्दी लगाई हुई है टाइल। हाँ फटाफट किया आज तो। ऊपर और चल के देखते हैं। देखा ऊपर उतना का उतना ही काम पड़ा, देख ले। ये हाल है, ये तो सुबह ही चिपका दी थी यार। ये तो ये सिंगल कोट कर रहे हो क्या अभी आप लोग? तो यहाँ पे पेंट बोल दिया उन्हें करने के लिए, यहाँ पेंट करवा रहे हैं, धूल नहीं उड़ेगी बाद में? यहाँ पे क्या धूल उड़ेगा? पक्का? हाँ। पता चले यहाँ पे फिर से सेम हो गया। लकड़ी वकड़ी तो खैर नहीं कटनी है अब। नहीं, अब लकड़ी का ना काट, उसका भी काम नहीं है अब तो। यहाँ पे कोई कदे। अच्छा ये कलर आएगा है ना जो ऊपर किया है? हाँ। हल्का येलो सा। हाँ ये कलर आएगा। ऊपर डबल कोड हो गया? हाँ डबल हुआ है अभी और होगा 2। हाँ वही तो अजीब सा दिख रहा अभी तो। सही है, नहीं तो पीछे पड़ता हूँ मेरे। रात में जितनी देर ऊपर रहा उसने परेशान ही करता रहा। ये हाल हो रहा है घर का, रूम का, बेड का, सब। अभी तो फाइनल कोड हुआ नहीं है ना? फाइनल कोड तो कल परसों में ही करोगे ना? हाँ अभी तो मत करना। क्या कहता? इसे खत्म कर दिया। हाँ अच्छा लग रहा है। पेपर कब कहते रहे? हो जाएगा ना तो बहुत प्यारा लगेगा। वही तो फाइनल कोड के बाद तो मस्त लगेगा, अच्छा लग रहा है। और लाइट भी दिखेगी, सिंगल में ही देखो कितना अच्छा सा लगा है, एकदम से घर निकल के आ गया। नया सा लग रहा है। और लाइट भी आएगी ना। ऐसे चला ले तो चल चल चल, सीधा सीधा रख। अबे तेरा पूरा वजन मैंने संभाल रखा है, मुझे चल सीधा। साइकिल चलाना सीख रही हैं।
यहाँ पे मिरर लगेगा, ये स्टोरेज हो गया।